गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो कॉमर्स की क्लासेस चल रही है बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो हम जो है आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अभी हम एक नॉर्मल सी बात से स्टार्ट करते हैं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके। तो आप सब जानते हैं जैसे कि हमारे फैमिलीज जो होती हैं, ठीक है, एक जॉइंट फैमिली में अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास कौन होते हैं? हमारे जो दादा दादी होते हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स होती हैं, वो होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारे क्या आते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गए? हमारे पेरेंट्स आ गए। पेरेंट्स के बाद कौन आते हैं? हमारे सिबलिंग्स, यानी कि हमारे ब्रदर सिस्टर जो भी हमारे बड़े हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं। तो जब भी फैमिली में कोई काम करना है, ठीक है, फैमिली में कोई काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले डिसीजन कौन लेता है? हमारे जो सबसे बड़े होते हैं घर में, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गई। फिर वो क्या करते हैं, अपना जो डिसीजन होता है वो पेरेंट्स को बताते हैं। पेरेंट्स आगे हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उन्हें बताते हैं, और हमारे बड़े भाई बहन क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। और आपने भी देखा होगा कि जैसे कि आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपको कुछ मम्मा पापा को बोलना है या दादा दादी को बोलना है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट उनके पास नहीं चले जाते हैं। आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने भाई बहन को पटाते हैं, है ना, कि मना ले भाई, मम्मा को मना ले या पापा को मना ले, हमें घूमने जाना है। उसके बाद भाई बहन क्या करेंगे? धीरे 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 मम्मा पापा के साथ जाएंगे, उनको मनाएंगे। फिर मम्मा पापा क्या करेंगे? अपने मम्मा पापा के पास यानी कि दादा दादी के पास जाएंगे, उनको मनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, लेवल्स होते हैं, और जो भी डिसीजंस हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं वो भी एक लेवल के थ्रू, यानी कि लेवल्स के थ्रू, एक चेन के थ्रू हमारे जो है नीचे तक जो लोग काम कर रहे हैं उन तक पहुंचते हैं, और जो सजेशंस हैं वो ऊपर जो टॉप पे बैठे होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो सारा काम जिस तरीके से हमारे घर में एक चेन के थ्रू हो रहा है, यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, और इनसे जो भी इन्होंने मनवाना था अपने पेरेंट्स से, वो ऊपर तक जा रहा है। तो इसी तरीके से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी काम चलता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है और उसके क्या क्या लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। यानी कि मैनेजमेंट क्या कहती है कि मैनेजमेंट बताती है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या करवाना चाहते हैं, देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और उसके बाद ये देखना कि वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे से करे, यानी कि उसमें जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उस काम को करने के, वो बेस्ट से बेस्ट तरीका हम चूज़ करें, और हमारा जो चीपेस्ट वे हो, यानी कि सबसे सस्ता हो और सबसे बढ़िया काम हमारा हो जाए, हमें ऐसा मैनेजमेंट करना होता है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम काम देखेंगे कि क्या करवाना है, उसके बाद उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जिस तरीके से एक फैमिली में लेवल्स हैं उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी लेवल्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजीरियल मेंबर्स भी काम करते हैं और नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स भी काम करते हैं। मैनेजीरियल मेंबर्स कौन से होते हैं? मैनेजीरियल मेंबर्स वो होते हैं जिनके अंडर कोई ना कोई सुबॉर्डिनेट काम कर रहे होते हैं, यानी कि उनके नीचे कोई ना कोई अधीनस्थ, कोई ना कोई व्यक्ति जो है उनके नीचे काम कर रहा होता है, उन्हें तो हम मैनेजीरियल मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स होते हैं, नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स में कौन आता है? जिनके नीचे कोई भी काम नहीं कर रहा होता, और ये लास्ट स्टेज पे होते हैं। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है इनकी, इसके बाद इनके नीचे कोई भी वर्कर या फिर कोई भी काम नहीं कर रहा होता, कोई भी इनका सबॉर्डिनेट नहीं होता, तो इन्हें नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स काम कर रहे हैं, अगर हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसके बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल्स हैं उनको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स होंगे वो कौन कौन से होगा? एक तो हम उसको मैनेजीरियल लेवल बोल सकते हैं, जो हमारे मैनेजीरियल मेंबर्स थे उनके लेवल को। ठीक है, तो मैनेजीरियल लेवल हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? नॉन मैनेजीरियल लेवल। तो मैनेजीरियल लेवल में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कि मान लो जो हमारे सीईओ हो गए,
हमारे डिपार्टमेंटल्स मैनेजर हो गए, जैसे कि हमारा वो परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनके जो डिपार्टमेंट के हेड है, मैनेजर्स हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे हमारे मैनेजरियल लेवल में। ठीक है, सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें मैनेजर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके ये जो है दूसरों को मैनेज करने का काम करते हैं, यानी कि इनके अंडर कोई ना कोई सबॉर्डिनेट होते हैं। और जो हमारे सीईओ होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। और उसके बाद जो होते हैं जैसे कि सुपरवाइजर हो गए, डिपार्टमेंटल हेड हो गए, सबसे नीचे जो आता है, सबसे नीचे कौन आते हैं, वर्कर्स आते हैं। वर्कर्स को हम नॉन मैनेजरियल लेवल में डाल देते हैं, क्योंकि उनके नीचे और कोई काम नहीं कर रहा होता, तो वो नॉन मैनेजरियल लेवल में हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, सबसे पहले तो हमारे कौन कौन हो जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सीईओ। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कौन आते हैं, डिपार्टमेंटल के हेड आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट आ जाती है। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट बताया, सेल्स डिपार्टमेंट बताया मैंने, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बताया, उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है सुपरवाइजर। सुपरवाइज करने का काम करता है, ये क्या कर देखता है कि भाई काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके बाद जो हमारे ये वर्कर्स आते हैं ना, वर्कर्स को हम, वर्कर के नीचे कोई भी नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई भी नहीं है, तो इनको जो है हम नॉन मैनेजरियल लेवल के अंदर इंक्लूड करते हैं। इससे ऊपर वाले जितने भी थे ये मैनेजरियल लेवल के अंदर आएंगे, और जो वर्कर्स होंगे वो नॉन मैनेजरियल लेवल के अंदर आते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में एक चेन बन रही है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं सब। तो ये जो चेन होती है वो किस तरीके से बनी है, ये इस सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट जो रिलेशन है ना, उसको ये क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। यानी कि सीईओ है वो डिपार्टमेंटल हेड का क्या है, सुपीरियर है, और ये सबॉर्डिनेट है। और डिपार्टमेंटल जो मैनेजमेंट है वो सुपरवाइजर का क्या है, हमारा सुपीरियर है, और सुपरवाइजर जो है वो क्या है, सबॉर्डिनेट है। और सुपरवाइजर के नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो इसके सबॉर्डिनेट हो गए। लेकिन वर्कर के नीचे कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, नॉन मैनेजरियल लेवल के अंदर आते हैं। तो हमारी जो ये लाइन है, एक वर्टिकल लाइन हमारी चलती रहती है। हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और जो हमारे सजेशंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वर्कर से ऊपर की ओर हमारे जो है सीईओ वगैरह तक, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्कर्स जो होते हैं वो लास्ट लेवल पे होने के कारण नॉन मैनेजरियल मेंबर्स हैं उसमें आते हैं। और जिस एरिया में वर्कर काम कर रहे होते हैं ना, उस एरिया को क्या कहा जाता है, प्लेटफॉर्म एरिया। ध्यान रखिएगा, उस एरिया को क्या कहा जाता है, प्लेटफॉर्म एरिया। भी हम डायग्राम से भी समझेंगे, तो इसको जो है मैनेजमेंट के लेवल्स में शामिल नहीं किया जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे। देखिए, ऐसा कोई भी फिक्स्ड नंबर नहीं है हमारे पास कि हम ये कह दें कि भाई 2 ही लेवल होंगे, 3 ही लेवल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमारा जो बिजनेस है ना वो कितना बड़ा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और हमारे जो बिजनेस में किस तरीके का काम हो रहा है, क्या किस नेचर के हम प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होंगे। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले ब्रैच ने जो 3 लेवल्स दिए हैं हमारे मैनेजमेंट के, उनको, ठीक है। तो मेनली ये 3 लेवल्स ही हम जो है अपने स्टडी में देखते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो एक फिक्स्ड नहीं है नंबर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, बट हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो ब्रैच के जो 3 लेवल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम से। ये जो हमारा नेक्स्ट जो डायग्राम है वो हमारा दिखा रहा है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा कि हम 2 पार्ट्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग हो सकते हैं, हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं जो कि मैनेजीरियल वाले हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन मैनेजीरियल, ठीक है, नॉन मैनेजीरियल लेवल हो सकता है। और हमारे जो मैनेजीरियल लेवल्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और जो चौथा हमारा जो ये आ रहा है यहाँ पे हमारे पिरामिड में, इसमें क्या है, ये प्लेटफॉर्म एरिया। यहाँ पे कौन काम करते हैं, यहाँ पे वर्कर काम करते हैं, इसलिए इसको जो है अलग से दिखाया गया है नॉन मैनेजीरियल लेवल के अंदर, ठीक है। तो हम जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें हम सिर्फ 3 को इसको काउंट करेंगे,
प्लेटफॉर्म एरिया जो है जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, इस वाले एरिया को हम किस में सिर्फ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे आते हैं बीओडी, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, सीईओ हमारे आ जाते हैं, चेयरमैन आ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जनरल मैनेजर जो होता है वो भी हमारा बोर्ड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट आती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं वो आ जाते हैं। थर्ड जो हमारा लेवल होता है वो है, उसमें सुपरवाइजर आ जाते हैं और फोरमैन आ जाते हैं। इनका जो है डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ हो जाता है? हमारे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंडर ये काम कर रहे होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जो हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे वर्कर्स और नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स। ये नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स जिस एरिया में काम करते हैं उसको प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो जाता है कि प्लेटफॉर्म एरिया किसे कहते हैं। प्लेटफॉर्म एरिया जो है जिसमें वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उसे हम प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या काम करती है, और प्लेटफॉर्म एरिया वाले जो हैं वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं। तो हमें जो मेन जो हमें करना है वो इन 3 लेवल्स के हमें जो है काम देखने की, ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आ रहे हैं, मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में कौन कौन आते हैं। प्लेटफॉर्म एरिया में सिर्फ वर्कर्स हैं तो इनको हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या क्या काम करती है। तो नेक्स्ट हम जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये आ रहे थे। तो हम देखेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं, कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन आता है वो आता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, यानी कि निर्धारित करना कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारा फर्स्ट काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब हमारे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी है, तो सबसे पहले डिसाइड करेगी हमें करना क्या है, ठीक है, हमारा क्या टारगेट है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। मान लो उसने डिसाइड कर लिया कि हमें जो है सेल्स को 1000 करोड़ रुपए तक जो है लेके जाना है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्या करना है हमें, सेल्स को क्या करना है, 1000 जो करोड़ रुपीस तक लेके जाना है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा हमारे पास ये क्या काम करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। अब कोई ऑब्जेक्टिव हमने डिटरमाइन कर लिया तो उसको जो है पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि वो हमें डिसाइड करना है कि हम उस ऑब्जेक्टिव को, जो हमने ये सेल्स को इंक्रीज करना है, इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स से रिलेटेड पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। सेल्स से रिलेटेड पॉलिसी हमारी क्या हो सकती है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है कैश में सेल करेंगे, ठीक है, कैश सेल्स हम करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन हम क्रेडिट सेल नहीं करेंगे, क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे, ठीक है। हमने ये डिसाइड कर लिया पॉलिसी के अंदर कि हम क्रेडिट सेल नहीं करेंगे, कैश में ही सेल करेंगे, और हम अपना टारगेट जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो 1000 करोड़ का लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट इन्होंने डिसाइड कर लिया वो पॉलिसी डिसाइड कर ली। उसके बाद और क्या ये डिसाइड करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को, एक्टिविटीज़ को, ठीक है। एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करने का काम भी ये करते हैं। एक्टिविटीज़ में क्या हो गया, अब सेल्स हमने डिसाइड कर ली, हमारा उद्देश्य तैयार कर लिया हमने, भाई 1000 करोड़ हमें सेल्स करनी है, हमने अपनी पॉलिसी बना ली कि हम सिर्फ कैश में सेल करेंगे। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी उसके अंदर, उस काम को करने के लिए एक्टिविटीज़ भी तो करनी होगी, सिर्फ डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने डिसाइड क्या कर लिया कि हम कैसे परचेज करेंगे, ठीक है, परचेज कितना करेंगे, सेल्स कितना होगा, ठीक है, और प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, हम रिसर्च हमने डिसाइड कर ली। ये सब हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि हमने क्या क्या करना है, ठीक है।
सारी एक्टिविटीज़ डिसाइड करने का काम भी कौन कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रही है। अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमें कितना परचेज करना है, कितना सेल करना है, तो अब उससे रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा रिसोर्सेज को। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमने इतना करोड़ जो है सेल करनी है, और हमने सपनों में ये देख लिया कि हम तो कैश में सेल कर रहे हैं और हमने ये एक्टिविटी करनी है, और लेकिन उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज को असेंबल करना पड़ेगा, हमें कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मटेरियल चाहिएगा, उसे भी हमें लेके आना पड़ेगा अगर चीज़ें बनानी है, और हमें क्या चाहिए, एसेट्स चाहिए। तो ये सब असेंबल करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, यानी कि फाइनेंस भी अरेंज करना, सब कुछ अरेंज करके देना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम हो जाता है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या क्या करती है, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, उनके बेसिस पे पॉलिसीज़ बनाने के बाद देखती है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसे परफॉर्म करनी है, उसके बाद रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, मैन मशीन मटेरियल, ये सारे जो हैं उनके बारे में जो है डिसीजन लेती है, उनको असेंबल करने का काम करती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हमारे ये काम होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट काम जो है ये करते हैं वो है कंट्रोलिंग। ठीक है, किस चीज़ को कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि वर्क की परफॉर्मेंस किस तरीके की हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम भी ये करते हैं। ठीक है, वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि ये लगातार उस चीज़ जो काम हो रहा है उस पर क्या रखते हैं, निगरानी रखते हैं कि काम जो है सही से हो रहा है या नहीं, इनके नीचे जो मिडिल लेवल वाले हैं उन तक इन्फॉर्मेशन सही से पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ये काम भी जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। उसके बाद ये क्या काम करते हैं, अप्रूविंग बजट को अप्रूव करने का काम भी ये करते हैं। ठीक है, बजट को अप्रूव करने का मतलब क्या होता है कि ये डिसाइड करना कि हाँ भाई इस चीज़ पे इतना खर्च होगा, इस चीज़ पे इतना खर्च होगा, उसको क्या कर देना, परमिशन दे देना, अप्रूव कर देना। ठीक है, तो बजट अप्रूव करने का काम भी ये करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आती है, वो क्या करती है, वो उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से पुकारा जाता है, और ये मेन जो है टॉप लेवल पे होते हैं, और इनके पास सारे के सारे जो है क्या होती है, अथॉरिटी इन्हीं के पास होती है। तो ये जो है हमारे कंपनी के जो ओनर्स, हमारी कंपनी बिजनेस जो है उसके ओनर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके प्रति यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि इनको देखो, हमने कल ही टॉपिक किया था कि अगर किसी को आप काम सौंप रहे हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हो और उसको अथॉरिटी भी दे रखी है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है ना। तो हमने अभी आपको ये पता चलेगा कि ये जो हमारे टॉपिक हैं किस तरीके से कनेक्टेड है। कल वाला टॉपिक था वो इससे कनेक्ट हो रहा है कि सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशन की वजह से ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट बनी है। और हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे जो ये रिलेशन है इसकी वजह से ही लेवल्स में हमने बांटा है ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को, और इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, और ये अलग अलग जो है फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने का काम करते हैं, पॉलिसीज़ को निर्धारित करने का काम करते हैं, एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है। ठीक है, एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं, रिसोर्सेज को असेंबल करने का काम करते हैं, काम किस तरीके से हो रहा है उसका ध्यान रखते हैं, अप्रूव करते हैं बजट को। तो ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, उसका क्या क्या काम होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमने देखा था कि जो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, डिविजनल जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सब डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं उनको हम शामिल करते हैं, डिप्टी मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। तो उनका क्या काम होता है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो टॉप मैनेजमेंट थी, उन्होंने तो पॉलिसीज़ बना दी, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिए, हमें टारगेट दे दिए, असेंबल करके रिसोर्सेज दे दिए, एक्टिविटीज़ डिसाइड करके दे दी, वो तो ये सब इन्होंने कर दिया। लेकिन जो एक्चुअल में जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसके पास जो है 3 तरीके का प्रेशर होता है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। देखो, एक तो मिडिल लेवल पे ही बहुत सारे पर्सन्स काम कर रहे होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड काम कर रहे होते हैं, मैनेजर काम कर रहे होते हैं, और जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उनका प्रेशर रहता है कि उनको जो है टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी होती है। दूसरा, उनके जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना उसके ऊपर कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर ये मिडिल लेवल है और फिर लोअर लेवल है।
है। तो मिडिल लेवल वालों का खुद का भी प्रेशर होता है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसके ऊपर से टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो वाले भी इनके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं, क्योंकि इनको जो है इन्हीं को डिसीजंस वगैरह जो इनको सौंपने होते हैं कि भाई आगे जाके आपको पॉलिसीज़ वगैरह इन्हीं को बतानी है, इनको ही सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि ये तो सिर्फ डिसाइड करके देते हैं, ठीक है। इन्हीं को जो है आगे इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है। फिर लोअर लेवल वाले होते हैं वो भी इन्हीं को बोलते हैं कि कोई काम करवाना होता है तो, ठीक है। तो इन पे जो है जो मिडिल लेवल होती है ना, उस पर 3 तरीके का प्रेशर हमारे पास रहता है, ठीक है। तो ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं इनको क्या क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले इन्हें जो करना पड़ता है वो है इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज़, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ बना के दी ना, उनको इनको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, बताना है कि एक्चुअल में पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है। उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि भाई आपको क्या करना है, आप कैश सेल्स करेंगे, तो ये वाली जो बात है कैश सेल्स वाली आपको किसको बतानी पड़ेगी, जो मार्केटिंग मैनेजर होगा, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर को ये क्या करना पड़ेगा कि आपको मार्केटिंग मैनेजर जो है उसको जो सेल्समैन है ना उन सबको ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास भाई टॉप मैनेजमेंट ने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि हमें जो है कैश में ही सेल्स करनी है, क्रेडिट में सेल्स हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट करने का काम कर रहे हैं, किसको, जो उनके अंडर काम करेंगे। जैसे मार्केटिंग मैनेजर जो है उसके अंडर सेल्स मैन जो है वो काम करेंगे, तो वो उनको पॉलिसीज़ को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इंटरप्रेट करके बताएंगे कि हाँ ये चीज़ हमारी करनी है हमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अब हमने पॉलिसीज़ बता दी, उसके बाद जो एक्चुअल में जो काम होना है उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप भी तैयार करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग हमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये डिसाइड कर लिया, मार्केटिंग मैनेजर ने बता दिया कि भाई पॉलिसी जो है ना हमारी वो कैश सेल्स करने की है, और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम जो सेल करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, दिल्ली के अंदर करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, इस पूरी दिल्ली को उन्होंने 4 जोन में बांट दिया। सेटअप बनाना था ना, 4 जोन में डिवाइड कर दिया उन्होंने, और इन हर एक जोन को जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव को सौंप दिया कि भाई आपको जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको ये काम यहाँ पे इस एरिया में जो है करना है। हर एक जो जोन है उसको क्या कर दिया इन्होंने, अलग अलग पर्सन को, अलग अलग सेल एग्जीक्यूटिव को सौंप दिया, और ये कह दिया कि ये जो सेल एग्जीक्यूटिव होगा इसके अंडर जो है 10 बंदे और काम करेंगे, ठीक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो ये होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली थी उसको 4 जोन में बांट दिया, और जो एक जो जोन था उसको क्या किया, उसको सेल्स एग्जीक्यूटिव दे दिए, और उसके अंडर जो है 10% दे दिए। अब उन्हें कह दिया कि जो हमारी पॉलिसी है ना वो सेल करने की है कैश में, और आपको जो है अपना सेटअप देख लो कि कैसे आप सेल करोगे। और दिल्ली के अंदर सेल करने की उन्होंने क्या कर लिया, पूरा सेटअप बना लिया कि हम 4 जोन में बांटेंगे, और हम 4 जो उनको अलग अलग जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको सौंप देंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा। इस तरीके से उन्होंने सारा क्या कर लिया, सेटअप कर लिया। अब ये सारा उन्होंने सारा अभी डिसाइड करा, उसके बाद एक्चुअल में क्या करेंगे, ये अपॉइंट करेंगे एम्प्लॉयज़ जो एक्चुअल में वहाँ पे काम करेंगे उनको अपॉइंट करने का काम भी ये करते हैं, ठीक है। अपॉइंट करने के बाद उनको इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती है कि भाई किस किस तरीके से काम करना है, ताकि काम में हमारे जो है किसी भी तरीके की क्या हो, रुकावट ना आए। अब काम सौंप दिया तो उसके बाद उनको मोटिवेट भी रखना है, ऐसा ना हो कि वो डीमोटिवेट होकर काम ही ना करें। मान लो पहले दिन सेल नहीं हुई तो वो डीमोटिवेट हो जाए और काम ही ना करें कि भाई सेल तो हो नहीं रही है ये वो। तो उनको मोटिवेट भी रखने का काम करना पड़ता है अलग अलग तरीके से, ताकि वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करें, ठीक है। मोटिवेट रखने के साथ साथ उनके बीच में जो है कोऑपरेशन भी बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे काम चल रहा होता है, तो उनके बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपस में ही अगर वो लड़ाई झगड़े करेंगे तो फिर क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सबका जो है नुकसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी वो प्रिंसिपल काम कर रहा है, कौन सा, हमें जो है हार्मनी रखना चाहिए, ठीक है। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, हमें प्रॉफिट्स के पीछे नहीं बल्कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हमें टारगेट लेके चलना चाहिए। तो इस तरीके से वो प्रिंसिपल्स जो है यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, जो कि हेनरी फ्योल ने और किसने दिए थे, टेलर ने दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिंग एंड सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और सबमिट करने का काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन मान लो इनसे जो नीचे लेवल है वो कौन सा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी या कोई सजेशन दे दिया, तो वो क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को और सजेशंस को क्या करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचाएंगे। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको किस तक पहुँचाते हैं, लोअर लेवल तक। तो इन्फॉर्मेशन जाती है और जो ये सजेशंस हैं वो
टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ये बीच में है। मिडिल लेवल वाले क्या हैं, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में होते हैं, और इनको जो है 3 तरीके का प्रेशर जो है वो हैंडल करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होती है उसमें जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको, वो कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो वो सुपीरियर जो सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, और जो फोरमैन होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें इनको और किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन से होते हैं, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होती है फर्स्ट लाइन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरीके से डायग्राम होता है, तो वो क्या सोच लेते हैं टॉप वाले फर्स्ट लाइन है, सेकंड मिडिल लेवल वाले और थर्ड लोअर वाले हैं। नहीं, लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है ये फर्स्ट पे आएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है उसको जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर कहा जाता है, उनमें जो काम कर रहे होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो मिडिल लेवल जो वाले जो पर्सन है ना, उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए उनको इजी लैंग्वेज में, क्योंकि इनका जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, वर्कर के साथ होता है, तो वर्कर्स को जो है ये समझाने का काम करते हैं इजी लैंग्वेज में, जो भी मिडिल लेवल से इंस्ट्रक्शंस आती हैं। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, सबमिटिंग वर्कर ग्रीवियंसेस। यानी कि वर्कर्स को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उनकी पीड़ा है, उसको क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट तक और मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट करने का, उनको बताने का काम करते हैं। और जो नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो ये खुद ही सुलझा देते हैं, और जो भी अगर लगता है कि हाँ भाई प्रॉब्लम इनके बस की बात नहीं है, तो ये मिडिल लेवल तक पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो पीड़ा है, दर्द है वर्कर्स की, उसको क्या करते हैं, ये सुलझाने का काम करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि आप जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वो वहाँ पे पानी हो, लाइट हो, वेंटिलेशन हो, ठीक है, सफाई हो, अच्छे रिलेशन हो सबके बीच में, उस चीज़ को एंश्योर करने का काम भी किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करने का काम भी करते हैं। क्यों, किस तरीके से मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं ये, कि इनको पता होता है, क्योंकि इनके नीचे ही जो वर्कर हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो इन्हें पता होता है कि किस तरीके के वर्कर्स जो है हमें चाहिए होंगे। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग किस तरीके की होनी चाहिए, कौन सा वर्कर बढ़िया काम कर रहा है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे सकते हैं, जिसके बेस पे वो नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करने का काम भी ये करते हैं। इन्वाइटिंग सजेशंस, ये क्या करते हैं, ये जो भी इनके नीचे काम कर रहे होते हैं ना, तो उनका अगर कोई सजेशन होता है ना, तो उसको भी इनवाइट करते हैं, और ये सजेशंस जो इनके पास आते हैं वो आगे मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं, और मिडिल लेवल वाले टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। तो ये सजेशंस को इनवाइट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। ये क्या करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस, बेटर ह्यूमन रिलेशंस बनाने का काम करते हैं, ताकि काम जो है ना तो रुके और काम जो है बढ़िया तरीके से हमारा चलता रहे। तो इस तरीके से हमारा जो मैनेजमेंट है इसके 3 लेवल्स काम करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों लेवल को ध्यान रखना है कि ये लेवल्स किसने दिए हैं, ये दिए हैं ब्रैच ने। ठीक है, 3 लेवल्स जो हमने किए हैं ये किसने दिए हैं, ब्रैच ने दिए हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। और एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, उसके लेवल्स को, मैनेजीरियल लेवल और नॉन मैनेजीरियल लेवल। नॉन मैनेजीरियल लेवल में कौन से आते हैं, हमारे वर्कर्स आते हैं। नॉन मैनेजीरियल लेवल के अंदर कौन आते हैं, वर्कर्स आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो वर्कर जिस एरिया में काम करते हैं उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म एरिया आप इसको ध्यान रखेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करिए, और जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस टॉपिक को आप अच्छे से करिए, क्योंकि बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और क्वेश्चन जो है ज़रूर उस डायग्राम से पूछा जाता है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो डायग्राम हमने देखा था उसको ध्यान से करिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।